Welcome friends. Today I will start the new session of noun. आज हम आप नाउन पे चर्चा करेंगे। नाउन की दूसरी क्लास है और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कल हम आप सभी लोगों ने मिल करके नाउन को पढ़ा था, नाउन की बेसिक जानकारी को जाना था। नाउन किसे कहते हैं, नाउन कैसे उसका जर्मिनेशन हुआ, कैसे वो नाउन अपने नाउन के रूप में आया, उसका लैटिन नेम क्या है। तो हम सारी चीज़ों को जान चुके थे कि नाउन का जो लैटिन नेम है वो नोमेन है। नोमेन का इंग्लिश मीनिंग जो होता है वो नाउन होता है और नाउन का मतलब होता है नेम, इसलिए नाउन बराबर नेम हम लोगों ने ये जाना था। और उसकी डिफिनीशन एक डिफाइन की थी कि जो हम आप सभी लोग पढ़ते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, लेकिन हम लोगों ने डिफिनीशन एक बनाई थी और डिफिनीशन क्या थी, ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। वो सारे के सारे शब्द क्या होते हैं, नाउन होते हैं। हम लोगों ने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सारे नाउन्स के बारे में चर्चा की थी। आज उसमें से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की सामान्य सी चर्चा हम प्रॉपर नाउन की कर चुके हैं। आज का जो टर्न है वो कॉमन नाउन से लेकर के आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक ही रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन। नाउन काइंड्स, नाउन के प्रकार। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार। नाउन कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले बात समझ लीजिएगा कि हम इंसान हैं, हमारे एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5 उंगलियां। तो 5 उंगलियां हैं तो 5 प्रकार के होते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, देयर आर द 5 टाइप ऑफ द नाउन। नाउन के कितने प्रकार, 5 प्रकार के नाउन्स होते हैं। ओके, इसमें जो फर्स्ट टाइप हमारा होता है वो कौन सा होता है, प्रॉपर नाउन। कौन सा भी नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है। कल हम आप लोगों ने बात इस पर की भी थी कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से, जिस नाउन से हमको जो नाउन रिफर टू द नेम, मतलब नाउन अगर जो किसी नेम को रिफर करता है वो कौन से हमारे नाउन हो जाएंगे, वो सब के सब प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। उनमें से कौन सा, जैसे हम राम किसी व्यक्ति का नाम, यानी कि ये कौन क्या है, ये किसी पर्सन का नाम। ये किसका नाम है, पर्सन का नाम। ठीक है ना, ये किसका नाम हो गया, पर्सन का नाम हो गया। गोला, ये किसका नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया। मुंबई, ये भी किसका नाम हो गया, प्लेस का नाम हो गया। तो ये सब के सब हमारे क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, अर्थात जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा हमारा जो प्रकार है, दूसरा जो काइंड है वो कौन सा है, कॉमन नाउन। उसको हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा ये हमारी होती है, ये जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा ये कास्ट का नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञा है जिससे किसी समुदाय का हमको बोध हो। जैसे वो बॉय हैं, वो गर्ल्स हैं, वो टीचर हैं, वो डॉक्टर हैं, वी कैन से दैट इज अ कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पर क्या है, बॉय, ये किसी एक जाति को बता रहा, किसी जाति को दर्शा रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा जातिवाचक, अर्थात कॉमन नाउन हो जाएगा। इसके बाद में गर्ल, एक लड़की समुदाय को बता रहा है, ये फीमेल समुदाय को बता रहा है, वी कैन से दैट इज अ कॉमन नाउन। टीचर, अध्यापक, ठीक है ना, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, हमारा कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। डॉक्टर किसके अंतर्गत आ जाएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बहुत कॉमन सी बातें हैं, कॉमन नाउन पढ़ भी रहे हैं और कॉमन सी बातें भी, सामान्य सी बातें हैं, तो इन पे बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग करते हुए नहीं, डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते रहेंगे। आगे नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, कलेक्टिव को जो पढ़ने से हमको कुछ लगता है, कुछ एहसास होता है, कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्शन। किसका कलेक्शन, यदि व्यक्तियों का कलेक्शन है तो उसका भी कोई नाम होगा, किन्हीं चीजों का कलेक्शन है तो उसका भी नाम होगा। जैसे यहाँ पर कलेक्शन क्या है, आर्मी लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, आर्मी लिखा है। अब आर्मी में क्या होते हैं, जैसे सोल्जर होते हैं। अब एक सोल्जर है तो उसको सोल्जर कहेंगे, लेकिन बहुत सारे सोल्जर्स का जो ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, वी कैन से दैट इज द कलेक्टिव नाउन। वो सब क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, अर्थात हमारे समूहवाचक नाउन हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन।
इसके बाद में हमारा दूसरा क्या हो गया, क्लास। अब क्लास में क्या, जैसे बॉयज भी हैं, एक बॉय है तो सिंगल पर्सनालिटी में, दो है, तीन है, चार है, पांच है, इस तरीके से देयर आर द मैनी कैंडिडेट्स, है ना। और वो सब किसका रूप दे देते हैं, ये वो किसी क्लास का रूप देते हैं, मतलब किसी ग्रुप का रूप दे देते हैं, रेफर टू द ग्रुप, तो हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। क्लास किसको डिनोट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन को डिनोट कर रहा है। इसके बाद में हमारा आता है बेबी। बेबी का मतलब होता है झुंड। ये किसको डिनोट कर रहा है, जैसे मान लीजिएगा किसी गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स होती हैं उनका, अगर जो तमाम गर्ल्स होती हैं उनका एक ग्रुप जो होता है तो उनको बेबी गर्ल्स बोलते हैं। इस तरीके से हमारा स्टूप आता है, कई सारे जैसे होते हैं, जैसे फ्लीट भी होता है, ये सब के सब किसमें आते हैं, कलेक्टिव नाउन में आते हैं। जब ये टॉपिक आएंगे, जब इसका हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, जब इसका प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। आगे आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा भैया, पदार्थवाचक संज्ञा। भाइयों ये पदार्थवाचक संज्ञा होती है। पदार्थवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, मटेरियल नाउन। अब इस मटेरियल नाउन में कौन कौन सी चीजें, जैसे हमारा कौन सा हो गया, गोल्ड हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, सिल्वर हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, आयरन हो गया, आगे हम क्या लिख सकते हैं, वाटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, बताओ भाई, वाटर हो गया। इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, मिल्क लिख सकते हैं। ये सब के सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, पदार्थवाचक, मतलब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते। नेक्स्ट आगे आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा भैया, भाववाचक संज्ञा। अब भाव तो जानते ही हैं, जैसे मानस में एक चौपाई लिखी है, केन कुसंगत पाए नसाई। अब जैसे उसमें एक और चौपाई लिखी है, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भावा का मतलब एक है, इस तरीके के कपट वाले लोग, छल वाले लोग, इनके जो भाव हैं ऊपर से बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन इनके जो भाव हैं वो उनको पसंद नहीं। किसको नहीं पसंद है, ईश्वर को नहीं पसंद है। भाव का मतलब एक ये होता है कि जो ये इंटरनल हमारी ऑर्गन्स होती, मतलब इंटरनल चीजें हैं। ऑनेस्टी इंटरनल चीज है, लव इंटरनल चीज है, हेटेड इंटरनल चीज है। मतलब कहने का मतलब एक है, भाव तो हम आप सभी लोग जानते हैं, हिंदुस्तानी होने के नाते तो भाव तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा में क्या आ जाएगी, जैसे वह ईमानदार है, जैसे हमने लिखा राम इज ऑनेस्ट पर्सन या राम इज ऑनेस्ट कैंडिडेट ऑफ दिस सोसाइटी। अब वहां पर राम की विशेषता क्या हो गई, ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट क्या हमारा कौन सा नाउन हो गया, वहां पर तो एडजेक्टिव का काम कर रहा, लेकिन ये उसका भाव है, ये उसका नाउन है, और नाउन के अंतर्गत कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मित्रों समझ में आ रहा होगा, तो समझ में आ रहा है, तो इस वजह से हमारे चैनल का जो बटन है उसको भी आप दबाते रहिएगा, उस पर पुश करते रहिएगा, अपना आशीर्वाद और स्नेह और अपने कमेंट्स जरूर देते रहिएगा। कैरियर टीवी हमारे चैनल का नाम है, उस पर आप लोग जुड़िएगा, मन से जुड़िएगा और पूरे तन्मयता के साथ में आप लोग लगिएगा, जुड़िएगा, तो आपको भी लाभ होगा, ये 100% श्योर है। आगे लव हो गया, लव के बारे में आप लोग जानते ही हैं, हेटेड हो गया, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो हमने आज क्या सीखा, अभी की क्लास में हमने क्या सीखा, नाउन के प्रकार कितने, हमारे हाथों में उंगलियां कितनी, 5, प्रकार कितने, 5। पहला कौन सा, प्रॉपर नाउन, दूसरा कौन सा, कॉमन नाउन, तीसरा कौन सा, पहला कौन सा, प्रॉपर नाउन, दूसरा कौन सा, कॉमन नाउन, तीसरा कौन सा, कलेक्टिव नाउन, चौथा कौन सा, मटेरियल नाउन, और पांचवा कौन सा हमारा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहां से आपको 100% नोट ही करना है। आप लोग अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठे और इसको जरूर 100% नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और वो रूल्स हैं जिनका हमारा जितने भी एग्जाम होंगे, यहां तक कि टीजीटी पीजीटी जिनकी जितने सारे एग्जाम होने हैं, उन सारे एग्जाम्स में इन सारे चीजों का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, मतलब इन सारे नियमों से क्वेश्चंस बनते ही हैं, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए। अब पहला जो हमारे स्क्रीन पे एक सेंटेंस का नियम लिखा है, ये रूल नंबर जो ये 1 लिखा है,
इसको आप नोट कर लेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, ये जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, ऐसे नाउन्स जिनका यूज पोजीशन के, पोजीशन माने क्या होता है, अधिकार के रूप में दिया जाता है। बड़ा इजीली वे में समझेंगे हम, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी गोइंग में समझेंगे। पोजीशन माने होता है क्या, अधिकार। क्या होता है भाई, अधिकार बताने के लिए होता है। मतलब ऐसे नाउन जिनका यूज पोजीशन, अधिकार बताने के लिए होता है या किया जाता है, उन्हें पॉजेसिव केस नाउन्स कहते हैं। वो कौन से हमारे नाउन्स होते हैं, पॉजेसिव केस नाउन्स होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमने कहा मोहन की किताब, ध्यान से समझिएगा। अब ये किताब है, ठीक है ना, ये किताब क्या है, अभी आपसे अगर जो हम पूछे, इसमें अभी क्वेश्चंस बनाए, लिखा है मोहन की किताब। अब देखिए अधिकार किसका है, इस किताब पर किसका अधिकार है भाई, ध्यान से समझिएगा, इस किताब पर किसका अधिकार है, इस किताब पर किसका अधिकार है, आप अपने कमेंट भी दे सकते हैं। इस किताब पर किसका अधिकार है, मोहन का है। किसका है भाई, मोहन का अधिकार है। समझ गए ना, किसका अधिकार है भाई, मोहन का किस पर अधिकार है, इस किताब पर अधिकार है, ठीक है ना। अगर जब हम इसमें क्वेश्चंस पूछें कि ये हमारा बुक जो है ये कौन सा नाउन है, तो आप तुरंत कहोगे सर जी अगर जो नाउन की बात करो तो ये नाउन है, लेकिन ये कौन सा नाउन है। अब कौन से नाउन की बात करें, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अब बुक किस तरीके की बुक हो सकती है, जैसे ग्रीन बुक, रेड बुक, कई सारी बुक्स हो सकती हैं, इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, सोशल बुक, मतलब बहुत सारी बुक्स हो सकती है ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये तो कॉमन नाउन की बात हो गई। लेकिन ये सेंटेंस समझिएगा, जो रूल हमारा कह रहा है, ऐसे नाउन्स जिनका यूज पोजीशन, अधिकार बताने के लिए किया जाता है, वो सब के सब किया जाता, उन्हें पॉजेसिव केस नाउन्स कहते हैं। उन्हें कौन से नाउन्स कहते हैं, पॉजेसिव केस नाउन, उन्हें हम पॉजेसिव केस नाउन कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कहे मोहन का अधिकार किस पर है, बुक पर है। ये बुक है किसकी, मोहन की है, तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा। अगर जो मोहन को पूछा जाएगा तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, पॉजेसिव केस नाउन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, हमको लग रहा आप सभी की समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छा, ये भी सेंटेंस लिखा हुआ है, ये भी रूल्स बहुत अच्छे हैं, इनको आप लोग समझ लीजिएगा। ये रूल नंबर सेकंड है। अब देखिए दूसरा रूल जो हमारा कहता है वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यदि दूसरा सेंटेंस हमारा ये कह रहा है, यदि नाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस यूज किया जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि नाउन हमारे कैसे हो, सिंगुलर हो, तो उनके साथ में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। अब जैसे यहां पर हमने सेंटेंस लिखा है लड़के का छात्रावास। ध्यान से समझिए, लड़के का छात्रावास है, यहां पर लड़का क्या है हमारा, सिंगुलर है। लड़का क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब हिंदी में समझ लीजिएगा, बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं। सिंगुलर मतलब क्या हो गया, एक वचन। क्या वचन भैया, एक वचन। लड़का हमारा क्या है, एक वचन है। अब लड़के का छात्रावास, यहां पर लिखा है बॉयज हॉस्टल, जो कि क्या है हमारा सेंटेंस, गलत है। इसमें हमको क्या लगाना है, इसमें एपॉस्ट्रोफी का की के लिए हमको एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करना है। तो यहां पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉयज हॉस्टल। क्या हो जाएगा भाई, बॉयज हॉस्टल हो जाएगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, मतलब ये समझ लीजिएगा कि जब नाउन हमारे क्या होंगे, सिंगुलर होंगे, एक वचन नाउन होगा। मतलब जब सिंगुलर नाउन होगा, इस चीज को ध्यान रखना मित्रों, अगर जो सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस का जो नाउन है वो एक वचन का अगर जो होगा,
तभी हम उसमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। अगर जो एक वचन का नहीं है तो उसमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। जैसे हमको क्या कर लिखा है, लड़की का छात्रावास, यहाँ लड़के का छात्रावास है, यहाँ लड़की का छात्रावास। अब लड़की किसको डिनोट करा रही है, ये भी सिंगुलर पर्सन को डिनोट करा रही है ना, सिंगुलर पर्सनालिटी है। अब सिंगुलर पर्सनालिटी हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, गर्ल्स हॉस्टल। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, गर्ल्स हॉस्टल। तो ये सही है, क्लियर सी बात है। क्योंकि जब सिंगुलर होगा उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। उसमें कोई हमको अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है आदमी की औरत। अब आदमी की औरत लिखा है, अब आदमी की औरत है तो ये तो बात सही है, लेकिन यहाँ पर आदमी की औरत है तो यहाँ पर मैंस वाइफ नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर लिखा आदमी की औरत, सही तो लिखा है। अगर जो प्लूरल होता तो इसमें खाली एपॉस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर मैंस सिंगुलर है, आदमी एक पर्सनालिटी है, इसलिए हम उसमें क्या लगा देंगे, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर देंगे। समझ गए ना। अब इनके सबके देखिएगा कहीं ना कहीं से अधिकार है, इसका ये अधिकार इस तरीके से ये है लग रहा हमको, लेकिन ये रूल अलग है, वो रूल अलग था, ये रूल अलग है। ये रूल हमको ये बताता है कि यदि नाउन, यदि ये नहीं, यदि नाउन सिंगुलर हो तो उसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। हमको ये डिफाइन करना है, यदि हमारा ये वाली चीज, ये अगर जो सिंगुलर है, यहाँ पर ये प्लूरल है इसलिए ये गलत है। इसको अगर जो सिंगुलर में हम इसके एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो ये हमारा सिंगुलर होगा, तभी हम उसमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन भी भाई करते रहिएगा साथ में। आगे बढ़े, ठीक। देखिए, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये 3 नंबर है हमारा, इसको भी नोट डाउन करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले आप समझ लीजिएगा। लिखा है अंत में यस लगा हो तो केवल एपॉस्ट्रोफी, ये सिंबल, इस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे, मात्र इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, किसका प्रयोग करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ओके। अब जैसे लिखा है बॉयज हॉस्टल, अभी जो हमने पूर्व में पढ़ा था, जब ये बॉय लिखा है एक वचन, बॉय लिखा है तो इसमें एस लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, बॉय हॉस्टल लिखेंगे। लेकिन यहां पर ये चीज क्या है, ये बहुवचन है। बहुवचन का मतलब ये क्या है हमारा, ये प्लूरल है। ये कौन सा है, प्लूरल है मित्रों, कौन सा है, प्लूरल है, बहुवचन है। और जब ये बहुवचन है यानी कि प्लूरल है, ये प्लूरल को बता रहा है, तो इसमें हमको खाली मात्र क्या लगा देना है, कॉमा लगा देना है, एपॉस्ट्रोफी सिंबल लगा देना, एपॉस्ट्रोफी चिन्ह लगा देना मात्र। वही सेम सेंस इसका देगा, लेकिन ये बहुवचन का। यहां पर लिखा बॉयज हॉस्टल, लड़कों का ये हॉस्टल, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा लड़के का छात्रावास। किसका छात्रावास भाई, लड़के का छात्रावास, ये समझ लीजिएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा लड़कों का छात्रावास। अगर जो इसको बहुवचन में हम करेंगे, ये बहुवचन है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा लड़कों का छात्रावास। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसमें अगर जो सिंगुलर, वही नियम, जब हमारा नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, जब ये सिंगुलर होगा तो इसमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, जब ये प्लूरल होगा तो इसमें एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा लगा देंगे। ठीक। नेक्स्ट हमारा एक है कि अंत में यस ना लगा हो तो केवल एस एपॉस्ट्रोफी का यूज करें। अगर जो एस नहीं लगा है तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, एस एपॉस्ट्रोफी का यूज हम करते हैं। अब जैसे लिखा है यहां पर देखिएगा, यहां पर चाइल्ड का जैसे लिखा है चिल्ड्रन हाउस, चाइल्ड का बहुवचन है CHILD, चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन है। क्या है भाई, चिल्ड्रन। अब देखिए चाइल्ड का प्लूरल तो चिल्ड्रन है, लेकिन अब चिल्ड्रन को हमने लिखा बच्चों का घर। अब बच्चों के घर के लिए हम का की के लिए क्या लगाएंगे, यहां पर एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, जैसे लिखा है चिल्ड्रंस हाउस, वोमेन्स कॉलेज, मेंस कॉलेज। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, टाइपो गलती हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
इसमें देखिए सब के सब क्या है हमारे प्लूरल हैं, ये सब प्लूरल हैं, आल इज अ प्लूरल। और इसमें हम का की के संदर्भ में एपोस्ट्रोफी का जब हम यूज करेंगे तो इसमें खाली एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। क्लास समझ में आ रही होगी ऐसा लग रहा है। और मन से जब आप पढ़ेंगे थोड़ा अपने कमेंट भी देते रहिएगा, जो चीज नहीं समझ में आती है, यानी कि अगर जो कोई चीज ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप पूछ भी सकते हैं। कल से मैं 6 बजे लाइव हो जाऊंगा, 6:05 तक जरूर मैं लाइव हो जाऊंगा। और आप लोग 6:05 पर आप सभी का इस ऐप पे स्वागत भी है, और आप आइएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा और अपना अनुभव भी शेयर करिएगा। इस प्रतीक्षा में कैरियर ऐप जो है हमारा कैरियर टीवी इस प्रतीक्षा में रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नियम है, ये टीजीटी का बहुत हिट क्वेश्चन, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, सुपर डुपर क्वेश्चन है, और इस नियम को बिल्कुल आप क्लियर भी कर लीजिएगा। रूल नंबर 4 है, लिखा है जब दो नाउन्स हो, क्या नाउन्स हो भैया, जब दो नाउन्स हो और दोनों का ज्वाइंट पोजीशन दिखाना हो। ध्यान से समझिएगा, जब क्या हो भैया, जब दो नाउन्स हो, दो संज्ञाएं हो, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से समझिए, कोई बिना टेंशन के, विदाउट एनी हेजिटेशन। देखिए जब आप सहज समझेंगे तो तभी सहज समझ में आएगा। सहज समझिए, मन से समझिए और कंटिन्यूटी बनाइए। जब हम कंटिन्यू रहेंगे सारी चीजें स्वतः समझ में आएंगी। जिम सरिता सागर में हो जाएंगे, जिस तरीके से छोटी छोटी बूंदें जो होती हैं वो स्वतः आपस में समुद्र में चली जाती है, उनको कोई मतलब थोड़ी ना रहता, उनको जहां निकलना जैसे जाना वो चली जाती है। इसी तरीके से हमारा नॉलेज होता है। हमें नहीं कहते कि हमको बहुत कुछ आता है, आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के अनुभवों से बहुत सारे अनुभव शेयर किए जाते हैं, बहुत सारे अनुभवों को अपने अनुभवों के साथ में हम इन्वॉल्व करते हैं, और उन्हीं से जब निकल करके कुछ चीजें आती हैं बाहर तो हम आप लोगों के सामने शेयर करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों का भी बहुत ज्यादा इसमें उत्साह रहता है। बहुत सारे हमारे करीब 1200 से 1300 लोग सब्सक्राइबर हैं, तो वो सबके सब अपना अपना शेयर अनुभव देते हैं, अनुभव शेयर करते हैं कि सर ऐसा है, सर ऐसा है। तो उन सारे अनुभवों को हम लोग शेयर करते हैं, अपने आप में भी उन पर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर उसके बाद में प्रयास करते हैं कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके। और आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए जितना उपयोगी हो सकता है, हमारी जितनी पूरी टीम वो सब लगी रहती है, दिन रात मेहनत करती है और उस पर लगी रहती है। आइए इसको समझिएगा, लिखा है जब दो नाउन्स हो और दोनों का ज्वाइंट पोजीशन हो। अभी मैंने शुरुआत में ही कहा आपसे कि पोजीशन कैसा हो मित्र, पोजीशन क्या हो, अधिकार की बात हो, और अधिकार हो कैसा, अधिकार हम ज्वाइंट दिखाओ। जैसे हम दो भाई हैं, मान लीजिएगा मेरा नाम अनुपम है, हमारे छोटे भाई का नाम आलोक, और तीसरे भाई का नाम विमल। आलोक तिवारी, विमल तिवारी, अनुपम तिवारी, हम तीन भाई हैं और किसी एक चीज के ऊपर हम अपना पोजीशन दिखाएं। चलिए आइएगा, रूल नंबर जो 4 है वो ये क्या कह रहा है कि जब दो नाउन्स हो और दोनों का ज्वाइंट पोजीशन हो, ज्वाइंट पोजीशन दिखाना हो तो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज अंतिम नाउन के साथ में करते हैं। पहली बात एक ये है कि पोजीशन का मतलब क्या होता है, पोजीशन माने होता है अधिकार दिखाना। क्या दिखाना भाई, अधिकार दिखाना। यानी कि जब दो नाउन्स हो, मतलब दो नाउन, एक नाउन नहीं, एक संज्ञा नहीं, दो संज्ञाएं हो, और दोनों संज्ञाएं किसी एक चीज के ऊपर अपना जब पोजीशन दिखाती हैं, अधिकार दिखाती हैं, तब हम जो लास्ट वाला नाउन होता है, जैसे हम तीन भाई हैं, मेरा नाम अनुपम तिवारी है, दूसरे का नाम आलोक तिवारी है, थर्ड नंबर के भाई का नाम विमल तिवारी है। यदि हम किसी अपने कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज हो, हम उस पर जब पोजीशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, तो जो लास्ट का नाउन होगा, जो अंतिम नाउन होगा, उस अंतिम नाउन के साथ में हमको क्या लगाना होगा, एपॉस्ट्रोफी एस लगाना होगा। तो जैसे क्या लिखा है, राम एंड श्याम, तो यहां पर एपॉस्ट्रोफी ऐसा नहीं लिखना है रामास एंड श्यामास ना। इसमें अगर जो हम इस तरीके से लिख देंगे, जैसे हमने लिखा रामास एंड श्याम, ठीक है ना, हाउस, ये अगर जो हम लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाउस क्या है, एक है, जैसे हमारा घर एक है, और हम दो भाई हैं विमल और आलोक, अब तीन भाई हैं, हम तीनों लोग एक ही चीज के ऊपर जब हम अपना आदेश या अपना हम अधिकार दिखाएंगे
तो जो अंतिम वाला हमारा नाउन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो अंतिम वाला नाउन होगा, कहने का मतलब जब दो नाउन्स हो और दोनों का ज्वाइंट पोजीशन हो, कैसा पोजीशन भाई, ज्वाइंट पोजीशन हो, मतलब ज्वाइंट माने जुड़ा हुआ पोजीशन हो, दोनों के अधिकार सेम हो, जब दोनों पोजीशन हो दिखाना हो तो एपॉस्ट्रोफी एस का यूज अंतिम वाले नाउन के साथ में करते हैं। अर्थात अंतिम वाला नाउन हमारा क्या हो गया, श्याम हो गया। राम और श्याम का हाउस क्या है, एक है, लेकिन अधिकार दोनों के सेम है, तो इसलिए अंतिम वाले नाउन के साथ में हम क्या लगाएंगे, एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है रूल नंबर ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4। यदि दो नाउन्स हैं और दोनों नाउन्स का अलग अलग पोजीशन, मतलब दो नाउन है, नाउन कितने हमारे, संज्ञाएं कितनी, दो संज्ञाएं हैं और उनके पोजीशन क्या है, अलग अलग दिखाना हो, मतलब उनकी पोजीशन क्या दिखाना हो, अलग अलग उनके पोजीशन दिखाने हो, अलग अलग इनके अधिकार दिखाने हो। तो जब हम अलग अलग अधिकार दिखाएंगे भैया, तो दोनों नाउन्स के साथ में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। मतलब चीज क्या है, पोजीशन उनके दो नाउन्स हैं और दोनों नाउन्स अलग अलग पोजीशन दिखाना हो, उनके अलग अलग, मतलब एक में पोजीशन दिखाना हो तो लास्ट वाले चीज पर, और अगर जो दोनों अपना पोजीशन दिखाना हो, लिखा है यह दो नाउन्स हैं और दोनों नाउन्स का अलग अलग पोजीशन दिखाना हो, यानी कि इसका भी पोजीशन इस पर दिखाना हो हाउस पर, और इसका भी पोजीशन इस पर दिखाना हो, इस पर। ये देखिए श्याम की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है, हमारे जो सर जी हैं वो थोड़ा उसमें, क्योंकि गलती उसमें हमारी ही रही, उनकी गलती नहीं रही है, हम घर से निकले और तुरंत उनको भेज दिया, तो बहुत रनिंग में किए हैं टाइप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे राम एंड श्याम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर श्याम लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ये दोनों एक ही चीज के ऊपर जब हम पोजीशन दिखाएंगे तो इसमें भी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे और इसमें भी एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस का फॉर्मूला है 5 नंबर, इसको देख लीजिएगा, लिखा है यदि कंपाउंड नाउन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा टीजीटी। क्या लिखा है, यदि कंपाउंड नाउन्स हो, यदि कैसे नाउन्स हो, कंपाउंड नाउन हो, और कंपाउंड नाउन के साथ हम अंतिम शब्द में एपॉस्ट्रोफी एस लगा करके उसका पॉजेसिव केस बनाया जाता है। अर्थात उसको जब हम पॉजेसिव केस में बनाने की कोशिश करेंगे तो जो अंतिम हमारा होगा एपॉस्ट्रोफी, अंतिम वाले शब्द में हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजेसिव केस बनाएंगे। जैसे लिखा है सिस्टर इन लॉज, तो यहाँ पर अंतिम हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर लगाएंगे, मतलब एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। कहां पर करेंगे भाई, यहाँ पर एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर नहीं, सिस्टर्स नहीं प्रयोग कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे लिखा कमांडर इन चीफ, तो यहाँ पर चीफ्स में हम एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमको जब, जैसे लिखा है सिस्टर्स इन लार्ज हाउस, हाउस या होम, यानी कि इसका ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन का मतलब क्या होता है, दो वर्ड्स मिल करके जब कंपाउंड किसी चीज को, देखे भाई क्या है, इसमें वर्ड्स मिले हैं, दो जब वर्ड्स मिल जाते हैं तो कंपाउंड हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, सिस्टर्स इन लॉज, तो इसमें लास्ट वाला जो वर्ड्स है उसमें ही हम एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इसमें ही एपॉस्ट्रोफी, जैसे लिखा है कमांडर इन चीफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा एड्रेस हो जाएगा, लास्ट वाले वर्ड्स में लगाएंगे। इसको नोट डाउन कर लेंगे, इससे क्वेश्चन आते भी हैं। आगे लिखा है एनिमेट नाउन्स, यानी कि जितनी भी सजीव संज्ञाएं हैं उनका पोजीशन, उनका क्या दिखाना हमको, पोजीशन अगर जो दिखाना है, पॉजेसिव दिखाना है, इसका क्या दिखाना है हमको, पॉजेसिव दिखाना है, पॉजेसिव केस, तो उसमें एपॉस्ट्रोफी एस और आप दोनों से बनाया जा सकता है। किससे बनाया जा सकता है भैया, ऑफ से भी बनाया जा सकता है। किससे बनाया जा सकता है, पॉजेसिव आई भी हो जाएगा यहाँ पर, और उसको बनाना क्या है हमको, एपॉस्ट्रोफी एस लगाना है या फिर उसको ऑफ लगाना, दोनों से बनाया जा सकता है। जबकि एनिमेट नाउन का पॉजेसिव केस ऑफ लगा करके बनाया जाता है। क्या लगा करके बनाया जाता है, ऑफ लगा करके बनाया जाता है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, आपको एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जैसे सेंटेंस में एग्जाम्पल एक हमारा लिखा है द टेबल्स लेग, द टेबल्स लेग, आप विचार करिएगा इसमें क्या होगा, देखिएगा क्या होगा। तो इसका जब हम पॉजेसिव केस बनाएंगे तो क्या लगा करके बनाएंगे भाई,
ऑफ लगा करके बनाएंगे। क्या लगा करके बनाएंगे? तो ऑफ लगा करके बनाएंगे। सेंटेंस हमारा क्या होगा? द लेग ऑफ टेबल, द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है ना, द लेग ऑफ द टेबल। समझ गए ना? ये हमारा गलत होता है और ये हमारा सही। शेष आज के लिए बस इतना ही। देखिए ये सेंटेंस लिखे भी है, द टेबल्स लेग, ये हमारा टेबल्स लेग है, तो इसमें क्या हो जाएगा? द लेग ऑफ द टेबल। ओके, ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। दूसरा है द गार्डनर्स फ्रूट, अब लिखा है द गार्डनर्स फ्रूट। अब देखिए गलत है ना सेंटेंस, इसको हम कैसे बनाएंगे? बनाइएगा इस सेंटेंस, इसको करेक्ट करिएगा। ये गलत है ना, इसका हमारा क्या बनेगा? द फ्रूट्स ऑफ द गार्डनर, ठीक, द फ्रूट्स ऑफ द गार्डन, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, द फ्रूट ऑफ द गार्डन। बगीचे के फल, ठीक, द फ्रूट्स ऑफ द गार्डन। नेक्स्ट हमारा क्या है? द हाउस रूफ, द हाउसेस रूफ लिखा है, क्या हो जाएगा? अब द हाउसेस रूफ लिखा है तो इसमें हम क्या बनाएंगे? द रूफ ऑफ द हाउसेस, द रूफ ऑफ द हाउसेस, द रूफ ऑफ द हाउसेस हो जाएगा। ओके, आगे क्या है? लिखा है द कॉटेज डोर। अब कॉटेज डोर लिखा है, कुटिया का दरवाजा, ठीक है ना, द कॉटेज डोर लिखा, क्या हो जाएगा? आप क्या लिखेंगे इसको? द डोर ऑफ द कॉटेज, COTTAGE, ठीक है ना, द कॉटेज। तो ये सारे के सारे हमारे सेंटेंस सही है, ये जबकि रॉन्ग है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि अगर जो एनिमेट है, एनिमेट्स नाउन जितने भी हैं उनको हम ऑफ लगा करके भी बना सकते हैं, अर्थात उसमें हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, जबकि जो एपॉस्ट्रोफी यस होता है वो प्रयोग हमारा कैसा होता है? गलत होता है। आज के लिए बस इतना ही। शेष कल हम जब हम बात करेंगे हम आप मिलकर के, तो केस की बात करेंगे, बहुत अच्छी क्लास रहेगी, केस की बात करेंगे। उस केस में हमारे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और केस इन अपोजिशन और ओकेटिव केस के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। शेष कल मुलाकात होती है इसी ऐप पर, कैरियर टीवी पर। आप सभी लोग अपना सहयोग और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।